एकता कपूर पर आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। क्या है पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी मध्य प्रदेश में अगेंस्ट एकता कपूर। क्या थी पूरी खबर और क्या था एफआईआर मैं आपको बताता हूं। द एफआईआर वाज फाइल्ड अगेंस्ट एकता कपूर बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एएलटी बालाजी which airs the show, alleging that episode 1 and 2 in the show Triple X was obscene, hurtful of religious sentiments and disrespectful of the national emblem। तो ये थी वो एफआईआर जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और उस पर एक फैसला आया। क्या है फैसला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मैं पूरा आपको एफआईआर भी बता देता हूँ किस किस धारा पर ये एफआईआर किया गया था। द एफआईआर साइटेड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 294, 298 एंड 34 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 67, 67A of IT Act and Section 3 of State Emblem Act. The Emblem Act and Section 298 IPC charges were, however, quashed by the High Court in its नवंबर ऑर्डर। ये जो एफआईआर है ये कराई गई थी मध्य प्रदेश में और उस पर अब ये मामला सामने आया है। तो एफआईआर जब वहाँ पर कराई गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई और उस पर जो मामला निकल कर आया वो मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से आज क्या फैसला आया इस पर। In his November 11 order, Justice Shailendra Shukla of the Madhya Pradesh High Court opined that applying the test of obscenity from the point of view of an ordinary person, there was some substance in the state's stance that Triple X episode could cater to the prurient interest of a normal major person। ये बात निकल कर आई थी। द हाई कोर्ट एडेड दैट इट इज थ्रू लीडिंग ऑफ एविडेंस ओनली दैट द टेस्ट ऑफ ऑब्सनिटी would be affirmed while declining to quash the FIR against कपूर। हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी एकता कपूर द्वारा टू क्वाश द एफआईआर, लेकिन वो क्वाश नहीं की गई थी। Interestingly, the High Court also commented on the evolution of the sensitivity of Indian audiences in such matters, observing the Indian audiences have, of course, come of age from the times of two flowers cuddling each other, symbolizing male and female union, to more explicit manners of displaying such activity. Still, the acceptable norms of permissiveness in the society cannot be equated with declining moral values. What is patently obscene from an ordinary person's point of view would remain to be so for all times to come. There is always a thin line between what are acceptable limits of display of physical intimacy and obscenity। अब इस पर जो आज सुप्रीम कोर्ट में S.A. बोबडे द्वारा जवाब आया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे द्वारा ये कहा गया, वी डोंट लाइक द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर, रिमार्क्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे टुडे while granting Kapoor interim relief in the plea moved challenging the high court order। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर एकता कपूर को इंटरिम प्रोटेक्शन दी है फ्रॉम अरेस्ट इन द एफआईआर filed against her for the allegedly objectionable content in the second season of the ALT Balaji web series Triple X। लास्ट मंथ इंदौर में हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, प्ली मूव बाई कपूर टू हैव द केस क्वॉश्ड। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ये एक बड़ा फैसला सामने आया है एकता कपूर के लिए। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ ही देर में। धन्यवाद।